नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने एनडीए से नाता तोड़ा, लेकिन इस अलगाव से इंडिया अलायंस में टूट का खतरा भी बढ़ गया है। बीजेपी के लिए ये टूट फायदे की है। बीजेपी इस टूट से खुश है। उसे लगता है कि उसे अगर फायदा नहीं होगा अभी फौरी तौर पर, तो लॉन्ग रन में फायदा जरूर होना है। फौरी थोड़ा बहुत हो सकता है कि नुकसान हो जाए, क्योंकि तमिलनाडु में वैसे भी बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस में इस अलगाव से खतरे की घंटी बज गई है। एनडीए से अलग हुई एआईएडीएमके नए साथी की तलाश करेगी, जाहिर सी बात है, और वह ज्यादा सीटों की पेशकश करेगी। कांग्रेस को ऑफर देगी कि हम आपको डीएमके से ज्यादा सीट देंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। लेकिन सवाल यह है, क्या इंडिया अलायंस में डीएमके जिसमें शामिल है, क्या कांग्रेस डीएमके का साथ छोड़कर एआईएडीएमके के साथ आएगी? क्या इंडिया अलायंस में एआईएडीएमके शामिल होगी? क्या इस गठबंधन में वो आएगी? फिलहाल इंडिया अलायंस में एक भ्रम का माहौल है। इंडिया अलायंस में एक डर का माहौल है कि कौन जाएगा कौन आएगा, क्योंकि अभी बिहार में जो कुछ चल रहा है, पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, दिल्ली और पंजाब में जो कुछ चल रहा है, उसके बाद अब तमिलनाडु में भी इस तरह की खबर आने लगी है, तो जाहिर सी बात इंडिया अलायंस की स्थिरता पर सवाल तो उठेगा। लेकिन इसमें सबसे मुख्य पक्ष है, बीजेपी ने आखिर एआईएडीएमके के साथ नाता तोड़ना क्यों मंजूर किया? अन्नामलाई जो उनके तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये इस वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे कि अन्नामलाई कितने इंपॉर्टेंट हैं बीजेपी के लिए तमिलनाडु में। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया। तब गठबंधन ने राज्य की 39 सीट्स में से सिर्फ एक सीट जीती थी। डीएमके को 23 सीटें मिली थी, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी डीएमके ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बड़ी जीत हासिल की, सरकार बनाई। जबकि जो एआईएडीएमके है वो ई पलनीस्वामी और पन्नीरसेल्वम के बीच की कड़वी आपसी राजनीति में ही फंस गई। और जो पहले थी एआईएडीएमके जयललिता के समय में, जाहिर सी बात है वो एआईएडीएमके नहीं रह गई है। वो पलनीस्वामी और पन्नीरसेल्वम के बीच की टकराव की राजनीति इतनी ज्यादा है उसमें कि उसका वजूद ही खत्म हो रहा है। ऐसा लगता है कि अब ज्यादा कुछ हैसियत नहीं बचेगी जयललिता के बाद एआईएडीएमके की। बीजेपी के पास 234 सदस्यों वाली विधानसभा में सिर्फ 4 विधायक हैं, एक लोकसभा का, 4 विधानसभा के, यानी ज्यादा कुछ बीजेपी के पास खोने के लिए नहीं है। अब एआईएडीएमके से अलग क्यों हुई बीजेपी, या ये कह लीजिए एआईएडीएमके बीजेपी से अलग क्यों हुई? दरअसल वो चाहती थी कि जो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, अन्नामलाई, उन पर बीजेपी कार्रवाई करे, उन्हें हटाए, या कम से कम उन पर लगाम लगाए। लेकिन बीजेपी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। क्या हुआ था, क्यों इतना नाराज थी एआईएडीएमके अन्नामलाई से? दरअसल 11 सितंबर को अन्नामलाई ने कहा था कि अन्नादुरई, जो कि संस्थापक एक तरफ से आप कह सकते हैं, बहुत बड़े लीडर एआईएडीएमके के, उन्होंने 1956 में मदुरई में, ये अन्नामलाई ने कहा कि 1956 में मदुरई में अन्नादुरई ने एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म का अपमान किया था। उन्होंने कहा कि अन्नादुरई को अपनी टिप्पणी के बाद मदुरई में छिपना पड़ा, और माफी मांगने के बाद ही वो यात्रा कर सके। ये डीएमके के उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया था सनातन को लेकर, उसके बाद कहा गया था अन्नामलाई की तरफ से, ये साफ किया गया कि सनातन का अपमान आप इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन डीएमके ने जब सनातन का अपमान किया तो एआईएडीएमके बीजेपी के साथ बिल्कुल खड़ी नहीं हुई। एआईएडीएमके ने कहा अन्नामलाई जो है वो उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, द्रविड़ आइकॉन जो हैं जिनका मैंने जिक्र किया अन्नादुरई, उनकी आलोचना करते हैं, दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता को बदनाम करते हैं, पलनीस्वामी के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। तो ये सारी शिकायतें थी। इन सारी शिकायतों को लेकर जो एआईएडीएमके के नेता हैं, उन्होंने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात भी की और कहा कि आप रोकिए, आप कंट्रोल करिए, ताकि जो बयान दे रहे हैं अन्नामलाई वो बयान ना दे। लेकिन बीजेपी ने ऐसा करने से मना कर दिया, और बीजेपी पूरी मजबूती के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़ी रही। अन्नामलाई
एक यात्रा निकाल रहे, पद यात्रा जिसका नाम है NMN मक्कल, यानी मेरी जमीन मेरे लोग। ये पद यात्रा वो निकाल रहे हैं और ये पदयात्रा जनवरी में समाप्त होगी। कहा जा रहा है कि इस पदयात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। जब इसका समापन होगा तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और 2024 के चुनावों को लेकर इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अन्नामलई जो IPS से एक बहुत ही क्रांतिकारी तरह के नेता हैं, आप समझ लीजिए। उन्होंने बीजेपी की पूरी शक्ल बदल दी है, पूरी हालात बदल दिए हैं तमिलनाडु में। अन्नामलई ने अपने जो बीजेपी का कार्डर है उसको संबोधित करते हुए कहा था कि हमने राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता देखी है, ये चुनौतीपूर्ण समय है, हमें कई लोगों का विरोध करने की जरूरत है। उन्होंने कहा अगर मैं कुछ चीजें नहीं करता हूं तो मैं वो भरोसा खो दूंगा जो आपने मुझ पर रखा। हमें चुनौतियों का सामना करना है, बाधाओं को दूर करना है, कुछ व्यक्तियों का विरोध करने के लिए रुख अपनाने की जरूरत है। यानी ये साफ कर दिया था कि उनके रुख में कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। जिन लोगों का विरोध करना है उनका विरोध वो करेंगे। और पार्टी की अंदरूनी बैठक में अन्नामलई ये साफ कर चुके थे कि अगर AIADMK के साथ बीजेपी ने रिश्ता नहीं तोड़ा, बीजेपी ने गठबंधन नहीं तोड़ा, तो वो पार्टी छोड़ देंगे। वो पार्टी में वो राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस तरह से राजनीति नहीं कर सकते जिसमें जिनका उन्हें विरोध करना है उनके साथ भी चलना है। ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए जब AIADMK बीजेपी से अलग हुई, जब उसके नेता दिल्ली में JP नड्डा से मिले, उन्होंने कहा अन्नामलई को रोकिए। बीजेपी ने साफ मना कर दिया और वो पूरी तरह से अन्नामलई के साथ खड़े रही। अन्नामलई सख्त मिजाज, ईमानदारी के चलते बहुत वो पॉपुलर हैं। वो IPS रह चुके हैं, सिंघम जैसी उनकी छवि है। और भाजपा ज्वाइन करने के करीब 1 साल बाद, सिर्फ 1 साल बाद, सोचिए जुलाई 2021 में ही उन्हें तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अन्नामलई वेल्लाला गोंडर जाति से आते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में ये जाति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को वहां अपनी सरकार बनानी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक ऐसा नेता मिले जिसमें सारे नेता के गुण हो, उसके अलावा वो जाति समीकरण भी अगर सही बैठता हो उसके साथ, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। और अन्नामलई के जरिए बीजेपी इसी वोट बैंक को साधना चाहती है। अन्नामलई उसी जाति से हैं जिस जाति से पलनीस्वामी आते हैं। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि AIADMK के वोट बैंक में अगर सेंध लगानी है तो पलनीस्वामी के ही जाति से आने वाले अन्नामलई से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इसीलिए उन्हें बीजेपी को लगता है कि AIADMK के दूर जाने से बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अन्नामलई को थांबी कहा था अमित शाह ने, यानी थांबी का मतलब होता है तमिल में छोटा भाई। ये सारी कुछ बातें अन्नामलई जो बयान देते हैं वो अपने उन बयानों पर अड़े रहते हैं। उनका कहना है कि DMK के नेता ने हिंदू धर्म का अपमान किया था और इसके बावजूद भी कभी भी AIADMK ने उनका साथ नहीं दिया। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार अन्नामलई विरोध करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने इस नेता के साथ बहुत स्ट्रांगली खड़ी है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि तमिलनाडु में अगर बीजेपी के भविष्य कोई तय कर सकता है, कोई आगे बढ़ा सकता है, तो वो अन्नामलई ही है। क्योंकि जिस तरह की वो मेहनत कर रहे हैं, जो उनका डेडिकेशन है पार्टी के लिए, जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़े, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो उनकी पदयात्रा निकल रही है ये बहुत कामयाब पदयात्रा, इसमें लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो अन्नामलई के पक्ष में गया, जिसकी वजह से बीजेपी ने AIADMK की धमकी में आए बिना उससे अलग होने में भी कोई गुरेज नहीं किया। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।